नमस्कार दोस्तों। भारत ने हाल ही में जो चीन के साथ $1 बिलियन का सौदा था उसे रद्द कर दिया। जैसे ही भारत ने $1 बिलियन का जैसे ही डील को कैंसिल कर दिया वैसे ही भारत चीन झुक गया। चीन भारत के बारे में अच्छा अच्छा शब्द बोलना शुरू कर दिया। बोला कि अब भारत से बैर चाइना नहीं रखेगा। तो आइए जानते हैं कि चाइना ऐसा क्यों करना शुरू कर दिया है। तो चाइना के बारे में कहा जाता है कि रिश्तों और संबंधों में उसके लिए नैतिकता मायने नहीं रखती। चाइना के बारे में यह कहा जाता है। भारत के साथ वो सीमा विवाद में उलझा हुआ है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक उकसाने वाला काम लगातार चाइना करता रहता है, लेकिन भारत के एक फैसले से ही अपना सुर बदल लिया है। बी वाई डी चाइना की एक कंपनी है। उसने भारत में एक प्लांट लगाने की योजना बना रहा था। एक प्लांट लगाने की योजना बना रहा था। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसका प्रोडक्शन करती है। तो भारत ने इस कंपनी के साथ जो डील था वो कैंसिल कर दिया। भारत ने इस डील को कैंसिल कर दिया। तो चीन अब भारत से बेहतर संबंध की वकालत करता फिर रहा है। तो जानेंगे डिटेल से कि चाइना ऐसा क्यों करना शुरू कर दिया, भारत ने इस डील को क्यों कैंसिल किया। तो जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिए। तो आइए जानते हैं। भारत चीन के रिश्तों में तनातनी हर कोई वाकिफ है। भारत और चीन के जो रिश्तों में तनातनी हमेशा होती रहती है। चीन की हरकतें भी भारत को असहज करती है, लेकिन भारत के एक फैसले की वजह से चीन बैकफुट पर आ गया है। मामला BYD ऑटोमेकर से जुड़ा है। चीन की यह कंपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों में जो सेगमेंट में नामी कंपनी है और भारत में $1 बिलियन का निवेश करना चाहती थी। सीधे तौर पर कहें तो भारत में एक प्लांट लगाना चाहती थी। भारत में ही एक प्लांट लगाना चाहती थी। ये देखिए, ये कंपनी है चाइना की BYD कंपनी है। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोड्यूस करती है। भारत के अंतर्गत ही एक प्लांट लगाना चाहती थी, लेकिन इस डील को भारत ने कैंसिल कर दिया है। इस मामले में चीन का शीर्ष राजनयिक ने एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल के साथ बातचीत में कहा कि दोनों देश एक दूसरे के लिए चुनौती कभी नहीं है। नई दिल्ली यानी भारत सरकार फैसले पर दोबारा विचार कर सकती है। ऐसा चाइना के जो राजनयिक है उन्होंने कहा कि भारत को इस फैसले पर दोबारा विचार करने की आवश्यकता है। वांग ई, जो कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में सबसे बड़े ओहदे पर हैं और विदेश मंत्री से भी ऊपर माने जाते हैं, उन्होंने अजीत डोभाल से मुलाकात में कहा कि हमें नीतियों पर काम करने की आवश्यकता है जो आपसी विश्वास को बढ़ाने वाले हों। दोनों देशों को आपसी सहमति और सहयोग के लिए आगे बढ़ना होगा। दोनों शख्सियतों के बीच जोहान्सबर्ग में हाल ही में अपना ब्रिक्स की मीटिंग हो रही है। ध्यान रखिएगा, ब्रिक्स का जो बैठक हो रही है इस समय जोहान्सबर्ग में है। जोहान्सबर्ग है कहाँ, देखिए साउथ अफ्रीका की एक सिटी है जिसका नाम है जोहान्सबर्ग। ये है साउथ अफ्रीका जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके सबसे नीचे की एक कंट्री है। तो ग्लोबल टाइम्स जो चाइना का एक सरकारी न्यूज़पेपर है उसके मुताबिक वांग यी ने कहा कि भारत और चीन दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़े या विरोध में वैश्विक स्तर पर फायदा नुकसान दोनों को हो सकता है। जो ग्लोबल टाइम है उसने कहा कि अगर भारत चाइना दोनों एक साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं तो दोनों को फायदा होगा। यदि दोनों एक दूसरे का विरोध करते हैं तो इसका वैश्विक लेवल पर दोनों देश को ही नुकसान सहना होगा। तो आइए इस कंपनी के बारे में जानते हैं जो BYD कंपनी है। इसके बारे में थोड़ा फोकस करते हैं। पिछले हफ्ते भारत ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देता, भारत ने क्यों कैंसिल किया उसके बारे में। भारत ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए भारतीय कंपनी जो मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के साथ साझेदारी में आकर्षक भारतीय बाजार में जो ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ साथ जो इलेक्ट्रिक बैटरी है बनाने के लिए चीनी इलेक्ट्रिक व्हीकल दिग्गज जो कंपनी थी उसके प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। जो इकोनॉमिक्स टाइम्स है एक भारतीय अधिकारी के हवाले से कहा गया कि विचार विमर्श के दौरान भारत में चीनी निवेश के संबंध में सुरक्षा चिंताओं को उजागर किया गया है। एक दूसरे अधिकारी ने मौजूदा दिशा निर्देशों का हवाला देते हुए यह भी कहा कि इस तरह का चीनी निवेश संभव नहीं हो पाएगा। इस तरह का जो चीनी निवेश है वो संभव नहीं हो पाएगा। वर्तमान में जो BYD कंपनी है, ध्यान रखिएगा, वर्तमान में जो BYD कंपनी है वो 2023 में भारतीय बाजार में निवेश करना चाहती है और कम से कम 15,000 कम से कम ये चाह रही है कि 15,000 जो यूनिट्स हैं
वो स्थापित करना चाहती है भारतीय मार्केट के अंदर से। जितने 15,000 अगर यूनिट ये स्थापित करती है तो बहुत ही बड़े मात्रा में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसे वो प्रोड्यूस कर पा सकती है। तो लेकिन अस्वीकृति के बावजूद कंपनी भारत में अपने वितरण नेटवर्क का विस्तार करने और विनिर्माण क्षमता को उन्नत करने पर योजना बना रही है। फिर भी कंपनी लगी हुई है कि ताकि मैं आगे और भी बढ़ पाऊँ। तो ये था भारत और चाइना के बीच में जो डील के बारे में है, क्योंकि चाइना यह भी चाहता है, चाइना की जो विदेश मंत्री थे और वो उन्होंने कहा है कि चाइना यह भी चाहता है कि दुनिया बहुपक्षीय यानी मल्टी पोलर वर्ल्ड आर्डर की तरफ जाए। मल्टीपोलर वर्ल्ड आर्डर का मतलब ये होता है कि दुनिया बहुध्रुवी हो, क्योंकि जो यूनिपोलर वर्ल्ड आर्डर था यानी कि पूरी दुनिया पर सिर्फ यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और एक तरफ था रसिया, इन्हीं दो देशों का डोमिनेंस हमेशा रहा करता था। लेकिन चाइना यह भी कह रहा है कि हमेशा जो मल्टीपोलर्स यानी बहुपक्षीय देश हो, मतलब कि जो पावर्स हो किसी एक देश के हाथ में सेंटर न हो, ये हर देशों के पास तो पावर हो। इसमें चाइना भी है, भारत भी। तो इसलिए चाइना यह भी कह रहा है कि भारत और भारत सहित जितने भी उभरते हुए अर्थव्यवस्थाएं हैं, जितने भी विकासशील देश हैं, सबको एक साथ आना होगा, एक साथ आकर चलना होगा साथ, तभी तो विश्व मल्टीपोलर वर्ल्ड आर्डर में कन्वर्ट हो पाएगा, नहीं तो फिर से वो यूनिपोलर वर्ल्ड आर्डर में चला जाएगा। तो ये था चाइना और भारत के संबंधित न्यूज। जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिए ताकि और भी न्यूज में बना सकूं। थैंक यू।